क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? तारों से भरे हुए रात के आकाश को देखकर हर इंसान कुछ अलग फील करता है। कोई यूनिवर्स की विशालता के बारे में विचार करता है, तो कोई इसे बनाने वाले के बारे में सोचता है, कोई केवल इस ब्यूटी को एंजॉय करता है। फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने भी कुछ ऐसा ही फील किया। आसमान में हजारों स्टार्स को देखकर उनके मन में आया कि इस पूरे जगत में हम अकेले तो नहीं हो सकते। आखिर बाकी सब कहाँ हैं? तारों से भरा रात का आसमान बहुत बड़ा लगता है। हमें लगता है कि हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, पर रियलिटी में हम अपने कुछ नाइबर स्टार्स को ही देख सकते हैं। बहुत ही साफ आसमान हो तो भी हम केवल 2500 तारों तक देख सकते हैं, जबकि हमारी गैलेक्सी में ही 100 अरब से भी अधिक तारे हैं। जिन स्टार्स को हम देखते हैं वो हमसे ज़्यादा 1000 लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं, जो हमारी गैलेक्सी के डायमीटर का सिर्फ 1% है। एक्चुअली जो हम देख रहे हैं वो हमारी गैलेक्सी का केवल इतना हिस्सा है जो आप इस रेड सर्कल के अंदर देख रहे हैं। तो ये सवाल मन में कैसे ना आता कि अर्थ के अलावा भी क्या कहीं इंटेलिजेंट लाइफ है? फिलहाल आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन से लेकर 400 बिलियन तक स्टार्स हो सकते हैं, और इतनी ही संख्या में गैलेक्सीज हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हो सकती हैं। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर 93 अरब प्रकाश वर्ष तक है, और इसमें कितने स्टार्स हो सकते हैं इसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। पृथ्वी पर मौजूद रेत के हर दाने के मुकाबले ब्रह्मांड में 10,000 तारे हैं, ऐसा बताया जाता है। किसी भी तारे के आसपास कोई ऐसा ग्रह हो सकता है जिन पर जीवन हो। इसके लिए किसी स्टार का साइज, टेम्परेचर और चमक में हमारे सूर्य जैसा होना जरूरी है। बताया जाता है कि यूनिवर्स में कम से कम 5% स्टार्स हमारे सूर्य जैसे हैं, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कुल 500 बिलियन तारे हमारे सूर्य जैसे हैं। इनमें से हर 5वें स्टार के पास अर्थ जैसा कोई प्लैनेट चक्कर लगा रहा है, जिन पर अर्थ जैसा तापमान, लिक्विड वाटर और हर वो कंडीशन है जो लाइफ सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है। रिसेंट स्टडी के अनुसार यूनिवर्स में हर 100 में से एक तारे के पास एक पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट है, यानी ऐसे प्लैनेट जिन पर जीवन हो सकता है, यानी 100 अरब पृथ्वी जैसे प्लैनेट हैं। पृथ्वी पर मौजूद रेत के हर दाने के मुकाबले 100 पृथ्वी जैसे प्लैनेट यूनिवर्स में हैं। अगली बार जब आप रेत को अपने हाथों में लें तो इस बात पर विचार जरूर करें। यदि इनमें से 1% ग्रहों में भी जीवन हुआ तो 10 मिलियन बिलियन ग्रहों पर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हो सकते हैं। और इस हिसाब से देखें तो अकेले हमारी गैलेक्सी में ही हमारे जैसे 10,000 इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन होने चाहिए। यही कारण है कि एस्ट्रोनॉमर्स लगातार एलियंस के सिग्नल्स को पाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि अन्य ग्रह के प्राणी भी दूसरे को तलाश कर रहे हों और सिग्नल्स भेज रहे हों, लेकिन सभी बातों का सार ये है कि आज तक हमारे हाथ कोई सफलता नहीं लगी है, और यही हमारे आश्चर्य का कारण है। इसे पैराडॉक्स कहा जाता है। इतनी अधिक संभावनाएं, फिर भी हम अकेले क्यों हैं? ये एक रहस्य है। क्यों हम आज तक किसी अन्य सभ्यता से कांटेक्ट नहीं कर पाए, ना ही उन्हें ढूंढ पाए? आखिर कहाँ हैं एलियंस? जानने के लिए देखिए अगला वीडियो। और दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे।